Hello dear students. Now we are going to study about the transformers, how they are working, what's the working principle behind them, and how we have to draw it on the examination paper so that we can get the full out of full marks. It's the most important topics of alternating current, and every year this or LCR circuit or the AC generator. These three topics are most important topics while revision. So transformer is nothing but a device which converts low alternating voltage. This is voltage. वोल्टेज कैसा है? ऑल्टरनेटिंग है. हम लोग चैप्टर में नहीं पढ़ रहे. सो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और साथ में लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ क्या रहता है? हाई करंट. ये आपको दिख रहा है कि नहीं? कैमरा नहीं दिख रहा. ठीक, ये वोल्टेज है, मैं लिख दे रहा हूं फिर से. वोल्टेज. तो लो वोल्टेज हाई करंट को किसमें ट्रांसफॉर्म कर देगा? ये हाई वोल्टेज एंड लो करंट. सो बेसिकली करता क्या है ये आपका कि आपके करंट की वैल्यू जो मैक्सिमम है, हाई है, और लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इन दोनों के रेशियो को ये ले जाकर कन्वर्ट कर देता है किसमें? आपके हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज में, एंड करंट की वैल्यू कम हो जाती है. इट इज अ डिवाइस. सिंपली अगर आपको लिखना व्हाट इज ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर इज द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हाई करंट इनटू हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड लो करंट. ओके, पहली बात हो गई ना. दूसरा जो आप इसमें लिखते हैं वो है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्शन. Okay, simply what is the principle of transformer working? It is working principle is mutual inductance. That means ये आपकी हो गई प्राइमरी कॉइल. आपने ये आयरन कोर आपने ले लिया. ठीक, आपने बहुत सारे आयरन की प्लेट्स थी, उनको ऐसा 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 करके आपने एक जोड़ के एक आयरन कोर बनाया. इस आयरन कोर में क्या किया आपने एक वाइंडिंग को ले जाके, ये जो मैं पीछे से लेके जा रहा हूँ, ये आगे लेके आए, फिर पीछे से लेके आए, फिर पीछे से आगे ले जाके आपने यहाँ जोड़ दिया. ये क्या है? ये मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ. ये क्या है आपका? ये आपका एसी है. ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स आपने लगाया एसी. तो ये एसी से करंट पास हुई. ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, करंट पास हुई. इसकी वजह से इसमें क्या पड़ा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई. करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई. अब ये फील्ड क्या करेगी? इस फील्ड की वजह से यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आपको एक इंड्यूस्ड करंट दिखाई पड़ेगी जो आपकी सर्किट से बाहर जाएगी. क्या ये समझ में आया? What I'm saying is that your iron core is wounded with a primary coil and connected to an AC source. This AC source, when current is passed, high current and low voltage is passed through this, and this structure is known as the transformer. By the principle of mutual inductance, what I get is the induced current, and the value of induced current, what I get is the high voltage, high alternating voltage, and low amount of current. Okay, this was the structure, theory, and working principle of this. If you get a question of 1 marks, what is transformer? Define the transformer. Just simply write down that it is a device which converts high alternating voltage, low alternating voltage, high current. लो वोल्टेज क्या होगा? कम होगा, करंट मैक्सिमम रहेगी. इसको किस में कन्वर्ट करेगा? आपका हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू लो करंट. क्या ये उल्टा भी हो सकता है? जी सर, बिल्कुल हो सकता है. अगर आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज हाई है, करंट लो है, तो ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा किसमें? लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, हाई करंट. आपको जैसी जरूरत होगी आप वैसा इससे काम लीजिए, ये आपको वो करके देगा. ठीक, ओके. सो आपने एक एसी सोर्स लगाया इस प्राइमरी कॉइल पे, सेकेंडरी कॉइल पे लगाया. ट्रांसफार्मर आपका जो है तैयार हो गया. आयरन कोर था. इसकी थ्योरी की पार्ट में आप देखेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस्ड. ईएमएफ क्या है? वोल्टेज है. आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा. ईएमएफ क्या होगा? माइनस एन डी फाई बाई डी टी. डी फाई बाई डी टी तो समझ में आता है सर. माइनस क्यों आया? बिकॉज ऑफ द लेंज लॉ व्हिच सेड दैट ईएमएफ will oppose the
cause by which it was produced. So EMF in the primary coil was NP. NP क्या है? NP was the number of turns in primary coil. NP was the number of turns in the primary coil. Okay. इसी तरीके से EMF इंड्यूस्ड इन दी सेकेंडरी कॉइल, ये हमें कैसे मिलेगा? सेम वही बात, EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल S, तो ये क्या होगा? माइनस NS d∅dt. d∅dt क्या है? चेंज इन फ्लक्स. d∅dt was change in flux and NS was number of turns in secondary coil. ये क्लियर? नंबर ऑफ टर्न्स in secondary coil NS हो गया. EP minus NP d∅dt, ES minus NS d∅dt. Now what is ratio of ES upon EP? ये रेशियो ही हमें बताता है कि हमें कितने बड़े ट्रांसफार्मर की जरूरत है. तो EBS अपॉन EP ये आपको समझ में आ रहा है? NS अपॉन NP. क्यों? आप इसको करके दिखा दूं मैं आपको. ओके, मैं दिखा देता हूं. हमने क्या लिखा हुआ है उसको मिटाते हैं. ये कभी हो जाएगा. हमें क्या निकालना है? ES अपॉन EP. ES की वैल्यू क्या आई? माइनस NS इंटू d∅dt, यही थी, अपॉन EP की माइनस NP d∅dt. d∅dt कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया. सो व्हाट वी गेट इज ES अपॉन EP will be equal to NS upon NP. सेकेंडरी ऊपर है, सेकेंडरी ऊपर इसमें भी, इसमें प्राइमरी लीजिए, यहाँ पर प्राइमरी लीजिए. दिस इज नोन एज गेट एंड दिस गेट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. This was the complete explanation of transformer ratio. For the efficiency achieved to be 100%, this value of K should be 1. This is known as the ideal transformer, but we have the different types of transformer. These transformers are classified into two types, step down and step up. We will learn that transformer also in the next coming video. Okay, till then, thank you and Jai Hind.